हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, गणितीय अर्थशास्त्र। तो पिछले क्लास में हमने बेसिक फार्मूला जो है अवकलन से रिलेटेड वो देख लिया था। आज हम इनका अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस नेट के एग्जाम में आए हुए हैं इकोनॉमिक्स के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जून 2025 या दिसंबर 2025 में परीक्षा देना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, अदर सब्जेक्ट से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए बैचेस हैं जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो इन पे कॉन्टैक्ट कर लें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैचेस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमने कुछ देख लिया था, ठीक है ना। अब इसके अनुप्रयोग के बारे में एक बार देख लें हम लोग। अनुप्रयोग में क्या क्या था। सीमांत फलन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे होता है, कुल फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीमांत फलन आ जाएगा। उसी तरह कुल उपयोगिता, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। कुल लागत का सीमांत लागत, कुल आगम का सीमांत आगम, और कुल उत्पाद का सीमांत उत्पाद। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं मांग की कीमत लोच कैसे निकालते हैं। हम लोग देखेंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच तो कैसे निकलेगा। अगर हम इसे दिखाते हैं, मान लीजिए ईटा से, स्टैंडर्ड बुक में ऐसा ही मिलेगा। क्यू फॉर क्वांटिटी, मात्रा के लिए, पी फॉर प्राइस। लेकिन ये मांग की लोच को दिखा रहा है, कीमत लोच को। ये हमारा फॉर्मूला जो है हमारा माइनस पी अपॉन क्यू, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डी क्यू बाय डी पी। ठीक है, ये माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मांग में और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, तो उस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए ये जरूरी है। तो ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैथमेटिकल चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाता है, खास करके हिंदी वालों के लिए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और हमने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन देखा ही था। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु की मांग फलन ये है के पी का पावर माइनस आर, यहाँ पी कीमत है और क्यू मांग की मात्रा, और के तथा आर धनात्मक अचर है, निम्नलिखित में कौन सी मांग की कीमत लोच होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़िए अगर नहीं समझ में आता है तो, और इसमें वैल्यू को आप पुट करिए। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बुक में एकदम एक्यूरेट लिखा हो, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो गया तरीका लिखने का। वो कुछ ऐसे भी लिख देगा, ओनली ईटा, उससे भी चलेगा। अच्छा, आप माइनस साइन साइन चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ना माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, चलिए। अच्छा, पी क्या है, हमारी मांग है, सॉरी कीमत है, तो आप यहाँ लिखिए पी। क्यू क्या है, हमारी यहाँ पे मात्रा है, तो हमने क्यू लिख दिया। ठीक है, गुणा, अब ये क्या है, डी क्यू बटा डी पी, ये तो आपको निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, और क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है के पी का पावर माइनस आर। तो इसका आपको एक तरह से अवकलज निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है, आपने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला ये था, अगर x का पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता क्या था, n x का पावर n माइनस वन। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जाके देख लें। और ये सबसे पहले वाला फॉर्मूला हमने देखा था, वो यही था, घातांक। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक, नाउ अब इसमें कैसे करेंगे, ये के है, के आपका लिखा हुआ है धनात्मक अचर है, तो इसे आप लाइए इधर बाहर। अच्छा, अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ n पहले आ जा रहा है ना, n आ जाएगा आपका
माइनस इधर लगा देते हैं। अगर आप पूरा ही लिखना चाहें तो माइनस आर पी का पावर माइनस आर माइनस 1। ठीक है, अभी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के आर पी का पावर माइनस आर माइनस 1। ठीक, नाउ ये आ गया डिफरेंशिएशन, तो इसके बदले हम यहां लिख सकते हैं क्या, अब देखिए यहां क्या था, माइनस के पी का पावर माइनस आर माइनस 1 और आर। ठीक, ये मैं लिख दिया। अब ये माइनस है ना, और ये माइनस है, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस हो जाता है, आप जानते हैं, ये प्लस हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक चीज जानते हैं, अगर आप ऐसा लिखा हो, मान लीजिए 2 का पावर 5 लिखा हो, इसे आप 2 का पावर 3 गुणा 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, घात जो है जुड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा P अपॉन क्यू। हमने ये माइनस साइन हटा दिया क्योंकि माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, इसे लिखेंगे K। ठीक है, P का पावर माइनस आर, P का पावर माइनस 1 इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आप देखिए ये जो Q है, ठीक है ना, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, P बटा Q इंटू, अब यहाँ जो है Q का मान क्या दिया हुआ है, के पी माइनस आर, तो के पी माइनस आर के बदले हम क्यों लिख सकते हैं ना, बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी का पावर माइनस 1 बच गया और यहाँ आर बच गया। अब देखिए ये Q और ये Q कैंसिल, P और P का पावर माइनस 1 कैंसिल, तो बचा क्या, ओनली आर, जो कि हमारा आंसर है। मान की कीमत लो क्या होगी, आर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी और करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व करते, बीच में जंप करते रहते हैं, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम होती है। अब किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, मान लीजिए ऐसे में, ठीक है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है P बटे, अगर इसे आप नीचे लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, पावर जो है बदल जाएगा पॉजिटिव में और ये कट जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया है डायरेक्ट, P का पावर माइनस 1 और P कट गया। ठीक है, बचा क्या, R, जो कि हमारी मान की कीमत है। क्लियर, इसे बहुत अच्छे से देख लें एक बार। नाउ जो अगला क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, किसी उत्पाद का कुल लागत फलन इतना दिया हुआ है, यदि कीमत 15 है तो उत्पाद की सीमांत लागत क्या होगी। ठीक है, तो हमने सीमांत लागत के बारे में देखा था ऊपर फॉर्मूला में। सीमांत लागत क्या होता है, अगर कुल लागत का, कहा गया लागत वाला, यहाँ कुल लागत का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा सीमांत लागत। ठीक है, कीमत कितनी दी हुई है, 15, तो सीमांत लागत क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कुल लागत क्या है हमारा, डी 2Q² प्लस 5Q प्लस 10 अपॉन DQ। अब इसे आप पार्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक बार में ही लिख देता हूँ, 4Q का पावर 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 5 है, Q का पावर 1 माइनस 1 मतलब Q का पावर 0, और किसी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो आपके पास बचेगा क्या, 4Q प्लस 5। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, Q का पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। गणित में किसी भी चीज का अगर घात शून्य हो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारा
एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद सीमांत लागत का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्यू क्या दिया हुआ है, कीमत दिया हुआ है 15। तो आप जानते हैं सीमांत लागत कीमत के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीमांत लागत जो है वस्तु की कीमत के बराबर होती है। कीमत कितना दिया हुआ है 15, सीमांत लागत हमने कितना निकाला 4Q+5, ठीक है। अब Q का मान निकालिए आप यहां से, Q का मान आ जाएगा 4Q इक्वल टू 15 - 10, 15 - 5, ठीक है। इधर आने पे ये साइन जो है बदल जाता है, तो क्या है वैल्यू 4Q इक्वल टू 10, Q इक्वल टू 10/4, मतलब 4 × 8 और 5 बजेगा, 4×5 = 2.5, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सीमांत लागत क्या होगी। सीमांत लागत का फॉर्मूला आपके पास ये है, निकल के आया है मॉडुलस निकालने के बाद 4Q+5। अभी तक आपको Q पता नहीं था, इसलिए आप इसे नहीं निकाल पाए थे। अब हमें Q पता है, Q का मान कितना है 2.5, यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा 4×9 = 10 प्लस 5 15। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 15, ठीक है। तो आपने देखा ना कि अगर बेसिक चीजें आप जान जाए, इसे सॉल्व करना कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इतना रिवाइज करके रखें, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे। लेकिन मैं वीडियो अपलोड करते रहूँ, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कम से कम आप जरूर कमेंट करें ये कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मैं जानबूझकर हिंदी मीडियम में इसे बना रहा हूँ। हिंदी वाले बच्चे जो हैं उनको थोड़ा जो है ना किताबें में, वीडियो लेक्चर्स में थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने ये देखा है। इंग्लिश वालों को तो अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपका सपोर्ट जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और दूसरे भी इसका बेनिफिट उठाए। थैंक यू अगेन।